ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं रिया तोमर, आपका स्वागत है ABPL न्यूज में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चंपावत जिले के मुख्यालय में आपदा प्रबंधन अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर परिसर में नारेबाजी की और वहीं जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा तथा उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा प्रबंधन अधिकारी मनोज पांडे ने आपदा के दौरान घोर लापरवाही बरती है, जिससे मलबे में दबे 2 लोगों की मौत हो गई। जिस तरह से 2 दिन जब आपदा आई यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर जिला प्रशासन और आपदा प्रशासन जो भी है यहाँ पूरी तरह से फेल हुआ है। और यहाँ पर ये लगा लीजिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी आए, वो राहत जहाँ पर ये अलग इशू है, वो अलग उसके आप कर रहे हैं। उस तरह से जिले का पूरा आपदा प्रबंधन फेल हुआ है। जो आज तक इनकी मॉक डील हुआ करती थी, वो एक तरह से फिसड्डी साबित हुई है। जब ओरिजिनलिटी आई है तो आप लगा लीजिए 32 34 घंटों में घंटों के बाद दबे हुए शवों को निकाला गया है। पूरा प्रशासन मुख दर्शक बना रहा। मुख्यमंत्री जी आए तो उनके आवभगत में रहे। मुख्यमंत्री जी 100 मीटर 200 मीटर पैदल नहीं चल पाए, जबकि हमारे पहाड़ के हैं, कहते हैं कि युवा मुख्यमंत्री हैं। भाई वो 200 मीटर अगर नहीं चल सकते हैं तो कौन से युवा हैं? और वो जिनको जो प्रभावित हुए हैं, उन प्रभावितों को उनके पास स्वयं जाना पड़ा कि भाई हमारे पास ऐसी त्रासदी आई है। और पूरा यहाँ का जो आपदा प्रबंधन है पूरी तरह से फेल हुआ है। वहाँ पे आप रोबोट मांगी गई सीओ साहब के द्वारा, वो उपलब्ध नहीं कराई गई। तो भाई जब इस मुख्यालय में इसमें हमारे फसलों को और जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें जो शासन प्रशासन का रवैया है वो काफ़ी देरी से इन्होंने कदम उठाया है। विशेषकर मैं आपदा प्रबंधन मैं इसमें पूरा कहना चाहूँगा, आपदा प्रबंधन पूरा फेल है इसमें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो भी सहायता देनी है वो इमीडिएट सहायता दी जाए। हम इसलिए हम संविदा कर्मी DDMO मनोज पांडे को हटाने की बात इसलिए कर रहे हैं कि 26 घंटे के रेस्क्यू में न इनकी तरफ से कोई उपकरण मौजूद कराए गए। सीओ साहब के कहने के बावजूद छोटा रोबोट JCB वहां पर नहीं पहुंच पाया और कोई स्वयं आपदा DDMO मनोज पांडे मौके पर नहीं पहुंच पाए। तो इससे इनका देखा जाता है कि किशोर ये आपदा के प्रति सजग हैं और हम शासन प्रशासन से शीघ्र मांग कर रहे हैं कि DDMO मनोज पांडे को शीघ्र हटाया जाए, जिससे कि बाजपुर में आई बाढ़ से हुए नुकसान का निरीक्षण करने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं उन्होंने कुछ अति प्रभावित लोगों को मुआवजे के चेक बांटे। कल भी उधम सिंह नगर के दौरे पर परसों भी थे। कुल मिलाकर पल पल की क्या स्थिति है, कितना नुकसान किस व्यक्ति का हुआ है, उसकी रिपोर्ट तत्काल तैयार की जाए और जो भी आपदा से नियमों के अनुसार उनको जो सहायता राशि दी जाएगी उसको तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिया है वो उनको घरों तक पहुँच जानी चाहिए। स्वामी जी, एक क्वेश्चन चाहूँगा कि आप नियमों के अनुसार धनराशि देने की बात करें। नियम जो है मैक्सिमम 3800 रुपये से या 5000 7000 रुपये तक की धनराशि का है। ऐसे में व्यापारी की मदद कैसे हो पाई? हम पहले आकलन कर रहे हैं किस व्यापारी का किस किसान का कितना नुकसान हुआ है, ये लिस्ट तैयार की जा रही है। उसके आधार पर भी और आज हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनसे माननीय मुख्यमंत्री डिमांड करेंगे कि प्रदेश में आपदा आई है तो इसके लिए धन की व्यवस्था की जाए। और मैं समझता हूँ माननीय भारत सरकार अलग से भी कुछ धन देगी, विशेष पैकेज के। हाँ, विशेष पैकेज के हम लोग मांग रहे हैं। देखिए अभी तक व्यापारिक हित में तो कोई भी जो है अनुदान देने का कोई रास्ता ही नहीं है ना। आप देखिए सब जगह सर्वे करवाए जा रहे हैं, पूरे हमारे DM से लेकर सारे SDM, सारे तहसीलदार और अन्य डिपार्टमेंटों के लोग सर्वे में लगे हुए हैं। एक बार सर्वे निकल कर आ जाए किसका क्या नुकसान हुआ, उसी आधार पर हम उनको अनुदान देंगे। तो एक आध हफ्ते के अंदर जो है कुछ तो शुरू भी कर दिया है कई जगह। तो जैसे जो हमारी जन आने हुई है, मैं समझता हूँ जितने भी लोग इस आपदा में मरे हैं उनके घरों में चेक पहुँच चुके हैं। मंत्री जी, आश्रितों का मामला लंबे समय से चल रहा है, उसमें कहाँ तक पहुँची सरकार? इसमें इस समय वित्त विभाग में हमारी फाइल है, उसकी कई जगह से रिपोर्ट लग चुकी है और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ हम इनके साथ न्याय करेंगे, जो हमारे मृतक आश्रित जो मिलकर कर्मी है। दीपावली का पर्व नजदीक है, व्यापारी को इसमें वर्तमान में सरकार की जरूरत है। निश्चित रूप से देखिए, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस महीने में इतनी बड़ी आपदा आएगी। क्यों जी?
उत्तराखंड में 3 दिन हुई मूसलाधार बारिश से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। तमाम ग्रामीणों का घरेलू सामान तथा अनाज बर्बाद होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिसके चलते किच्छा में बाढ़ पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए देवभूमि पलायन एवं बेरोजगारी उन्मूलन समिति के पदाधिकारियों ने सराहनीय पहल की है। उत्तराखंड के पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों में 3 दिन हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बरसात रुकने के बाद हुए नुकसान का प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार जायजा लिया जा रहा है। किच्छा के बंडिया क्षेत्र, बेनी मजार, पुलभट्टा कॉलोनी सहित तमाम क्षेत्रों में सैकड़ों लोग बाढ़ से पीड़ित हुए हैं। किच्छा में उत्तराखंड देवभूमि पलायन एवं बेरोजगारी उन्मूलन समिति के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह विर्क एवं प्रदेश अध्यक्ष अनिल जोशी के नेतृत्व में समिति के पदाधिकारियों द्वारा लगातार पीड़ित ग्रामीणों को भोजन उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। लगातार समिति के पदाधिकारियों द्वारा लंगर की व्यवस्था कर पीड़ितों को भोजन पहुंचाते हुए तमाम क्षेत्रों में भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने सराहना करते हुए समिति का उत्साहवर्धन किया। दैवीय आपदा है, अचानक इतनी बारिश हो गई कि बहुत ही पानी आ गया और शासन प्रशासन अलर्ट है। शासन प्रशासन रात के इतनी बारिश में भी 12-1 बजे हर घाट पे गया है। जहाँ जहाँ उनको उम्मीद थी कि पानी आएगा वहाँ गया है और सबको सचेत भी किया है और निकाला भी है। सरकार फुल मूड उसमें है, अलर्ट मूड में परसों ही आ गई थी और जहाँ भी जो नुकसान हुआ है सरकार मुआवजा देगी। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी से रात बात हो रही थी मेरी, उन्होंने कहा कि नहीं, जो नुकसान हुआ है और उसका मुआवजा दिया जाएगा और शासन प्रशासन मुस्तैद है, इसीलिए जान की हानि नहीं हुई। सब लोग आज देखिए कम से कम इतना बड़ा जल प्रलय हुआ, उसके बाद भी कोई जनहानि नहीं हुई। इसके पीछे सब लोग जागरूक थे और शासन प्रशासन ने भी सबको जागरूक किया। तो और हम सब लोग हैं, बात किया, अभी तहसीलदार साहब से बात हुई, वहाँ एक शमशान घाट पे कुछ बकरियाँ मर गई थी, वहाँ पे पटवारी साहब भी आए, डॉक्टर साहब भी आए। तो मैं तो सुबह से निकला हूँ और देख रहा हूँ, तो जहाँ भी मदद की ज़रूरत होगी सरकार साथ खड़ी है और जहाँ भी जिसका जितना नुकसान हुआ सरकार उसका मुआवजा देगी। देखिए, हम यहाँ पर लगातार जब से आपदा आई है उस दिन रात से ही हम लोग यहाँ डटे हुए हैं और 3 दिन से लगातार हम दोपहर में और शाम को लंगर का इंतजाम करा है। अभी भी आप देख रहे हैं हम लंगर बना रहे हैं। जो लोग इधर उधर से जिनको लंगर की सुविधा नहीं हो पा रही है उनके लिए हम पैकेट भी पहुँचा रहे हैं। पुलभट्टे हमने काफ़ी पैकेट पहुँचाए हैं। हम समिति की ओर से और गुरुद्वारा प्रबंधक की तरफ से भी हर तरीके से पूरी गरीब लोगों की और जो परेशान है आपदा से प्रभावित हैं उनकी मदद कर रहे हैं और अभी आगे भी जो है हर संभव जो भी मदद होगी हम इसको करने का प्रयत्न करेंगे। जब तक ये सड़क नहीं बन जाती तब तक हम लोग जो है डटी हुई है, लगे हुए हैं। लगातार हम जो है इस बारे में काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है यहाँ पे। हमने लगातार अपने देवभूमि पलायन NGO की तरफ से हमने लंगर का इंतजाम, गुरुद्वारे की तरफ से रात को लंगर का इंतजाम, अभी भी हमने सूखी रसद जो है लंगर का इंतजाम किया है लोगों के लिए, पार रहने वालों के लिए। और एक महिला डिलीवरी केस थी उसके लिए भी NDRF की टीम ने उसको पार किया है। लगातार बचाव कार्य जो है चल रहा है और हमारी टीम लगातार इसके लिए कार्य कर रही है। पूरी व्यवस्था करी हुई है समिति की तरफ से। सबको राशन पानी, कच्चा राशन और जिनको जो ज़रूरत है वो सारी चीज़ें सामग्री पहुंचाई जा रही हैं। एक टेम्परेरी जुगाड़ किया गया था नदी पार करने का, हमारे जिलाध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह विर्क जी द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया गया है यहाँ पर और हमने अभी तक सबको बचाया ही है। एक ये ट्रेजेडी हुई है जो एक बहुत ही हमारे लिए नुकसानदायक है, उसके लिए प्रशासन की टीम सब लगी हुई है, जनता भी सहयोग कर रही है और सभी लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं और इस तरह की आपदाएं आती रहेंगी और हम लोग इसी तरह से सेवा देते रहेंगे और जहां भी हमें प्रशासन की तरफ से पूरी मदद मिले तो हम पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से संचालित कर सकते हैं। 18 और 19 अक्टूबर को आई प्रकृति की तबाही के निशान अब नजर आने लगे हैं। जनपद में इस दौरान संचार सेवाएं बंद हो जाने से आपदा से हुए नुकसान की सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। वहीं पिथौरागढ़ में मौजूद MI-17 चिनूक व DM आशीष चौहान की पहल पर चीता हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में जुटा है। सूत्रों के अनुसार 30 कैलाश यात्रियों को रेस्क्यू कर पिथौरागढ़ में लाया गया है।
रेस्क्यू ऑपरेशन में हमें काफ़ी सक्सेस मिला है। जो एयर एफर्ट्स आज हमने किए थे, इनिशियली चिनूक के थ्रू हमने गुंजी से 30 लोगों को एवैक्यूएट किया था जो स्ट्रैंडेड टूरिस्ट थे हमारे। फिर उसके बाद में तदांग और दुक्तू के जो हमारे स्ट्रैंडेड टूरिस्ट थे उसमें 19 लोगों को लाया गया। इसके अलावा एक मेडिकल इमरजेंसी तीजम से 6 लोगों को उसमें हम लोगों ने लेके आया, जिसमें एक न्यूबॉर्न बेबी का केस था। फिर फर्दर उसके अलावा भी हमने 5 से 6 और मेडिकल केसेस को एड्रेस किया, जिसमें 2 बर्न केसेस थे और कुछ और केसेस थे जो हायर सेंटर पे रेफ़र किए गए। आज के हमारे ओवरऑल एफर्ट्स काफ़ी ठीक थे। रेड अलर्ट के दौरान जनपद में आई आपदा से हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिसके चलते पेयजल मंत्री विशन सिंह चौहान ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आपदा से सड़क बंद होने से मंत्री बाइक से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। वहीं उन्होंने सड़कें खोलने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए ताकि प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। आज आपने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, कौन कौन से क्षेत्रों में आप गए? प्रदेश में 17, 18, 19 को जो बारिश हुई थी, उस बारिश से प्रदेश के बहुत सारे जनपदों में जो सड़कें थी वो सड़कें बंद हो गई थी, जिसे यात्री को जाने के लिए सड़कों पर काफ़ी परेशानी हुई थी 2-3 दिन 3 दिन तक के लिए। उसके अलावा जगह जगह जो पेयजल लाइनें थी ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में पेयजल लाइनें भी ध्वस्त हो गई थी। संपर्क मार्ग भी टूट गया था। लोगों का 2 दिन तक की संचार व्यवस्था भी बंद रह गई थी जनपद पिथौरागढ़ में। आज मैंने मुनाकोट क्षेत्र का भ्रमण किया। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बहुत सारे मकान हैं जो कि दीवारें आंगन चले गए थे, बाथरूम चले गए थे, और उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की जो पेयजल लाइनें थी वो ध्वस्त हो चुकी थी, सड़कें बंद थी। उन सड़कों को खोलने के लिए विभाग के अधिकारियों को वहाँ पर निर्देशित किया गया, तत्काल सड़कें खोली, जिससे लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। इस प्रकार से पूरे जनपद में जिस प्रकार से बहुत सारी समस्याओं का समाधान सरकार कर रही है। इसके अलावा आपदा के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन भी काम कर रहा है और सरकार भी काम कर रही है, युद्ध स्तर पर काम कर रही है। प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंच रही है। सरकार और जनता सबका सहयोग को मिलकर हमने इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की बैठक मीटिंग सभागार में आयोजित की गई, जिसमें दुग्ध समिति के रिक्त हुए 3 स्थानों पर प्रबंध कमेटी में 3 सदस्यों को शामिल किया गया। प्रबंध कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें तीनों सदस्यों को विधिवत रूप से गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए सदस्यों का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया गया। रूटीन बैठक थी, लेकिन आचार संहिता के कारण कुछ नीतिगत निर्णय हम पिछली बैठक में नहीं ले पाए थे, जिसमें दुग्ध समितियों से जुड़े उत्पादकों को एरियर देना था और अपने कर्मचारियों का बोनस हमने स्वीकृत करना था। उसके लिए हमने आज बैठक बुलाई थी। इसमें हमने 1 करोड़ 10 लाख रुपया दुग्ध समिति से जुड़े हुए अपने 29,000 उत्पादकों के लिए एरियर स्वीकृत कराया आज की बैठक में। साथ ही अपने कर्मचारियों हेतु 17% बोनस का प्रस्ताव हमने पारित करके विधिवत अनुमोदन के लिए प्रेषित कराया है, जिसको हम दिवाली से पहले हम अपने कर्मचारियों को देंगे। साथ ही हमारे जो बोर्ड थी, बोर्ड के 3 सदस्य अनर्ह हो चुके थे, जिसमें रामनगर क्षेत्र में जो मड़ैया समिति के प्रतिनिधि थे वो अनर्ह हो गए थे। उस सीट को हमने आमेलन पिछली बोर्ड में कर लिया था, वहाँ से कृष्ण कुमार शर्मा जी का हमने आमेलन करा है। दूसरी सीट हमारी हल्दूचौड़ सीट थी, उसमें भी रिक्ति हुई थी, तो उसमें हमने श्रीमती दीपा रेकवाल जो गोलापार सुंदरपुर रेकवाल गाँव से हैं उनको आमेलन कराया है पिछली बैठक में, और आज उन्होंने विधिवत शपथ ग्रहण करके बोर्ड की बैठक में प्रतिभाग करा है। साथ ही जो कोटाबाग क्षेत्र है, कोटाबाग क्षेत्र में कल कुछ प्रतिनिधि नए चुन के आए हैं, उनमें से बहुत से लोगों के प्रस्ताव आए थे, लेकिन बोर्ड ने सर्वसम्मत निर्णय लेते हुए कमोला दुग्ध समिति जो उत्तर प्रदेश के समय से एक ऐतिहासिक रही है और उसका प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश के समय में भी पूरे प्रदेश में उस समिति के अध्यक्ष द्वारा किया गया था, जो पूर्व अध्यक्ष यहाँ के भी रहे श्री वीरेंद्र सिंह रौतेला जी। तो सब इस दृष्टिकोण से हमने कमोला समिति के प्रतिनिधि जो कल ही निर्वाचित हुए महेंद्र सिंह चौहान जी का आमेलन आज बोर्ड ने सर्वसम्मत करा है, और अभी आपके माध्यम से उनका बोर्ड की बैठक के बाद हमने स्वागत भी करा है। मुझे उम्मीद है तीनों लोगों के इस नैनीताल दुग्ध संघ के बोर्ड में शामिल होने के बाद दुग्ध संघ और आगे बढ़ेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है, क्योंकि हमारी पूरी प्रबंध कमेटी का कोरम आज पूरा हुआ है और निश्चित रूप से बोर्ड एकमत होकर के आगे दुग्ध संघ के और दुग्ध उत्पादकों के हित में काम करेगा।
सरोवर नगरी नैनीताल के बिरला स्कूल के पास कुमाऊं लॉज में विगत दिनों हुई मूसलाधार बारिश के चलते 5 परिवारों के मकान पूरी तरह धराशायी हो गए, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौके का निरीक्षण किया। वहीं मंडल अध्यक्ष ने आपदा पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पिछले दिनों जो लगातार 3 दिन से बारिश हुई, जिसमें लगातार आपने देखा उत्तराखंड में और साथ में नैनीताल जिले में जिस प्रकार की दैवीय आपदा आई है, और कल से भारतीय जनता पार्टी का एक दल सभी जगह नैनीताल के नगर क्षेत्र में जहाँ जहाँ आपदा आई है उन क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है। उसके तहत कल हम कृष्णापुर, हरिनगर और सारे क्षेत्रों में गए थे, और आज उसी दल ने बिरला के पास कुमाऊं लॉज एक जगह है जहाँ पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इतनी बड़ी आपदा वहाँ पर आई हुई है। वहाँ पे लगभग 5 परिवार जो सिर्फ जिनके पास आज उनका अपना जीवन बचा हुआ है, एक सांस बची हुई है, और उनके घर का सारा सामान, राशन पानी, उनके पहनने के कपड़े, उनके रोज़मर्रा की चीज़ें, सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं, और उन घरों की, उन परिवारों की आज वर्तमान में बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है। मैं समाज के सभी लोगों से निवेदन करूंगा इस पल में उन परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करना है, और नैनीताल नगरवासियों से विशेष अपील करना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में उनका सहयोग करके और उनके लिए आर्थिक रूप से और उनके लिए खाद्य सामग्री पहुँचा करके, उनके लिए पहनने ओढ़ने की चीज़ें पहुंचा करके अब सब लोग सहयोग करें। उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। मैं सभी लोगों से निवेदन, सरकार से भी हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को त्वरित सामग्री और खाद्य सामग्री और सारी सामग्री पहुंचाई जाए। बहुत शक्तिवारम स्थित सनातन धर्म मंदिर प्रांगण में कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। नैनीताल जिले के भीमताल के थलाड़ी गांव में आपदा के दौरान एक ही परिवार के 6 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जिसमें 6 शव रिकवर कर लिए गए हैं। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र में विद्युत और पेयजल आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई है। विधानसभा क्षेत्र के खलखादा के ग्राम सभा थलाड़ी में ये आपदा का कहर इतना बड़ा यहाँ पर बरसा है कि हमारे ये गाँव में एक ही परिवार के 6 लोग यहाँ पर मकान के मलबे के दब लिए हैं, और जिसमें 6 के 6 लोगों की डेथ हो गई है, और रेस्क्यू टीम यहाँ पर लगी है, और गांव के लोगों का पूरा सहयोग हमको मिल रहा है, और शासन प्रशासन का पूरा सहयोग यहाँ पर मिल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पर रेस्क्यू टीम भिजवाई है, और लगातार हम लोग यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर टेलीफोन की कनेक्टिविटी बिल्कुल ध्वस्त है, और बिजली 3-4 दिन से गायब है, और साथ ही यहाँ पर ये जितनी भी पेयजल लाइनें हैं सब ध्वस्त हो चुकी हैं, और रोड सब अस्त व्यस्त है, तो शासन प्रशासन नेटवर्क की कनेक्टिविटी ध्वस्त पड़ी है। तो इसलिए लगातार शासन प्रशासन के लोगों से मैं भी आग्रह कर रहा हूँ, शासन प्रशासन भी लगाया कि यहाँ पर जो टेलीफोन की कनेक्टिविटी है और जो ये विद्युत व्यवस्था 3-4 दिन से अस्त व्यस्त है, ये सब व्यवस्थाएं सुचारू हो, इसके लिए लगातार शासन प्रशासन से मांग रहे हैं। उत्तराखंड में 3 दिनों तक हुई मूसलाधार वर्षा ने पर्यटन पर भी बुरा असर किया है। जनपद नैनीताल कालाढूंगी स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट फॉल को फिलहाल पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। जंगलों के बीचों बीच पहाड़ों से गिरते झरने की आवाज और यहाँ का वातावरण लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। देखिए, भारी बारिश होने के खातिर कॉर्बेट फॉल में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुए हैं। हमने स्थलीय निरीक्षण किया है, करीब 7 से 8 जगहों पर इसके लैंडस्लाइड हुए हैं, और अभी उसको पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर कॉर्बेट फॉल को बंद किया जा रहा है। जल्दी इसमें एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे पर्यटकों का आगमन कॉर्बेट फॉल में सुनिश्चित किया जा सके। ये विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट फॉल रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी क्षेत्र के अंतर्गत नए गांव में स्थित है। पूर्व की भांति बरसात में इसको बंद कर दिया जाता है तथा 15 अक्टूबर को इसको खोला जाता है। इस बार वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुपालन में हमने इसको 15 अक्टूबर से खोला। 15, 16, 17 3 दिन हमने इसको खोला, लेकिन भारी बारिश की आपदा के कारण यहाँ पर काफ़ी भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुए, पुल के नीचे बड़े बड़े पेड़ टूट के आ गए, जिससे काफ़ी रास्ते सब टूट चुके हैं। इसके बारे में मैंने अपने वन क्षेत्राधिकारी महोदय श्री अमित बासाकोटी जी को भी अवगत कराया था। उनने भी इसकी पूर्ण रूप से जानकारी ली, तथा अब इसमें जब कार्य होगा उसके बाद अग्रिम आदेशों तक इसको खोलना संभव नहीं है। चीज़ ये है कि इसको जल्दी से जल्दी खोलने की प्रक्रिया हम लोग चालू करेंगे।